सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 को लेकर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या रहेंगे और स्टूडेंट को उसे जानने चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की बातें बताई जाएंगी जो क्लास 10th के इंग्लिश पेपर के साथ फरवरी 15 को शुरू होने जा रहा है। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 को लेकर कहा जा रहा है कि क्लास 10th एंड क्लास 12th के जो एग्जामिनेशन शुरू होंगे वो करीब करीब सवा महीना यानी कि मार्च के एंड तक, अप्रैल में भी चलेंगे लेकिन मार्च के एंड तक सारे महत्वपूर्ण पेपर खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर सीबीएसई ने जो बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं उसके आंसर्स हैं वो जानने चाहिए। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यह बात जान लीजिए कि वो 10:30 में शुरू होगा, 1:30 में खत्म होगा, लेकिन एग्जामिनेशन के सेंटर पर आपको 10 AM से पहले पहुंच जाने हैं क्योंकि उसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और यह कहा जा रहा है कि एग्जामिनेशन के दौरान और एग्जामिनेशन के बाद भी जो एग्जामिनेशन के सेंटर पर रोका जा सकता है, बहुत सारे कारण है। तो फरवरी 15 को स्टूडेंट से आशा की जाती है कि 9:30 को इस सेंटर पर पहुंच जाए और वे अपने साथ संबंधित पेपर, पेंसिल, डिटेल मतलब कि एडमिट कार्ड, और वे रहेंगे स्कूल ड्रेस में, सिंगल यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे। और सिंगल शिफ्ट के एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट कोई चीज बोरो नहीं कर सकते एक बार एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रवेश कर रहे थे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन को मार्क्स के बोर्ड के एग्जामिनेशन में कंसीडर नहीं होगा। सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स केवल आइडेंटिकल होते हैं। बोर्ड के एग्जामिनेशन की जो 80 मार्क्स के पेपर होंगे वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एग्जामिनर मार्क्स रिड्यूस कर सकता है, बोर्ड लिमिट होगा तो नहीं, बोर्ड लिमिट के आधार पर एग्जामिनेशन मार्क्स को रिड्यूस नहीं करता एक्सीडिंग करने पर। हाँ, आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स पर या फिर अन्य एरर पर केवल लैंग्वेज पेपर में मार्क्स रिडक्शन का सिस्टम है, लिटरेचर पेपर में नहीं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे और इसी के हिसाब से अपने वर्क को करेंगे, क्योंकि ये बात जान लीजिए कि जितना आप टेंस होंगे पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज करना है। और अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो बोर्ड कहता है कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितने आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं दे दीजिए। व्हाइटनर नहीं अलाउड है, जेल पेन अलाउड है, लेकिन जेल पेन में रॉयल ब्लू जेल भी यूज किया जाना चाहिए, ब्लैक आप यूज नहीं कर सकते हैं। अन्य इंक को यूज करने के दौरान आप सतर्क रहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाते हैं कि इंक लीक कर जाते हैं। तो जेल पेपर यूज आप कर रहे हैं और इंक लीक करते हैं तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, न कि एग्जामिनेशन सेंटर की या फिर सीबीएसई की। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर होंगे बहुत हद तक स्टूडेंट के लिए होंगे और वे सिलेबस से ही होंगे, सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन नहीं होंगे। किसी भी कीमत पर गुमराह नहीं हो, कंपलसरी है कि आप स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर को सेम सीक्वेंस में रखें। तो यह कहा था नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को बेटर वे में समझना चाहिए। मैं राइटिंग स्पीड अब स्लो है तो क्या कर सकते हैं, राइटिंग स्पीड को आप अभी बढ़ा नहीं सकते। कोशिश कीजिए कि वर्ड लिमिट में ही लिखे और कम से कम सभी क्वेश्चन के आंसर दे और बढ़िया से दे। यह कहा गया कि एग्जामिनेशन पेपर लीक की कोई घटना नहीं है और ये सब भ्रामक बातें हैं, ये सब बातों को सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर आपको कहीं से नहीं मिल सकते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल एक अनुमान है। अब कहता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान है जो सारे साल स्टूडेंट कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, तो क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ब्रेक लीजिए, पढ़िए। क्या यह मैंडेटरी है कि थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर में पास करने क्लास 12th में? यस, क्लास 12th में पास करने, क्लास 10th में ओवरऑल आता है, क्लास 12th में सेपरेटली 33% आता है। इस बात को ध्यान रखने हैं। क्या कहता है कि वॉशरूम एग्जामिनेशन के दौरान वॉशरूम जाने का मौका मिलेगा, लेकिन आपके अपने टाइम के एवज पर। आप समझ लीजिए उतना टाइम आपके हिस्से से कटेंगे, क्योंकि आपको 3.5 घंटे का समय मिलता है, उसमें 3 घंटे पेपर के लिए होता है, तो वो आपके अपने 3 घंटे में से जाएंगे। तो एग्जामिनेशन के दौरान जो स्ट्रेस है, तो क्या नेगेटिव थॉट को नहीं आने दीजिए, अपने आप को कंट्रोल रखिए और बाकी सब दैट इज गुड। तो एग्जामिनेशन पेपर के दौरान आपको क्या करना है, आपके पास एडमिट कार्ड होने हैं, स्कूल के आई कार्ड होने हैं और स्कूल ड्रेस होने हैं और ट्रांसपेरेंट पाउच होने हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल जो कुछ है, रॉयल जेल पेन, बॉल पेन जो कुछ है आप अपने साथ रखें, पेंसिल, पेन, इरेजर, डस्टर है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इरेगुलर आइटम, अनवांटेड आइटम